जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे जो यूपी में हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू जो यूपी पीसीएस में हो या फिर आरओ का हो या फिर अदर्स एग्जाम जो पिछले 5-6 वर्षों में यूपी में हुए हैं, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। यूपी एल्टीग्रेड जो जीएस का जो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको लेक्चर अच्छे से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये यूपी अल्टीग्रेट जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पीवाईक्यू है, पिछले 5-6 वर्षों में पूछे गए यूपी में जितने भी पेपर हुए उनके क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, देखिए यूपी पीसीएस स्टेट एग्रीकल्चर में पूछा है, 2023 में आया है। फिर यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट में पूछा गया है, और ये एसीएफ आरएफओ मेंस में 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारे यूपी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? पहला है मिर्जापुर, फिर सोनभद्र, बलिया और चंदौली। इन चारों ऑप्शन में से होगा सोनभद्र। ऑप्शन होगा बी, सोनभद्र। इसका देख सकते हैं व्याख्या भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। पहला मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, 4 राज्यों से स्पर्श करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद और गौतम। तो आएगा कौन से शहर के अंतर्गत ये नोएडा आएगा? तो गौतम बुद्ध नगर। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं किस किस में पूछा गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, जो री एग्जाम हुए थे। फिर यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, यूपीपी कांस्टेबल में आया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पूछा गया है ये 2021 में, और 18, 24 और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? पलाश। पलाश, आपने देखा था कि पलाशी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी क्यों पढ़ा था? इसी पलाश पुष्प के कारण ही प्लासी बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानक समय के रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 82 डिग्री है, ये 82.5 है, ये टाइप में मिस्टेक है, ये 82.5 है, 82.5 डिग्री। ठीक है, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है, ठीक, जो उत्तर प्रदेश से किस जगह से होकर गुजरती है? क्या गाजीपुर से, गोरखपुर से, मिर्जापुर से या लखनऊ से? किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो लाइन है मानक, वो मिर्जापुर से गुजरती है। इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। मानक किसी समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली या उत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना गया है। ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन, इसमें ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत का मानक समय है कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है, ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? कि मिर्जापुर से। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो नैनी है वो भी माना जाता है, नैनी भी आता है और वो ये मिर्जापुर में भी पड़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में आप देख लेंगे कि कैसा आप ऑप्शन बनाया गया। अगर नैनी बनाया जाएगा, ऑप्शन में नैनी रहेगा, तो आप नैनी को ही टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में मेल नहीं किया गया है? कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक है, ये सही है। राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है, ये भी सही है। राज्य फूल क्या है? पलाश है, अभी हमने पढ़ा था, ये भी सही है। राज्य पशु नीलगाय, ये चीज गलत है। उत्तर प्रदेश के राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा, ये भी इंपॉर्टेंट रखने योग्य है कि उत्तर प्रदेश के राज्य पशु बारहसिंगा है, और पुष्प है पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं है।
कौन सा शहर नहीं है? लखनऊ गोमती नगर के किनारे, ये लखीमपुर खीरी ये भी गोमती नगर, अयोध्या नहीं है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, जौनपुर ये भी, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है, अयोध्या क्या है? ये सरयू जी बोलते हैं ना, सरयू जी, सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीमा हरियाणा से नहीं लगता? कौन सा शहर है जो उत्तर प्रदेश का जो सीमा हरियाणा से नहीं लगता है? मथुरा, मथुरा बिल्कुल लगता है, पास में मथुरा का है। गौतम बुद्ध नगर ये भी है, सहारनपुर ये भी है, बुलंदशहर ये नहीं लगता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं आता है? तीर, धनुष, मछली और एक है ये मोर, बना लीजिए, ये फोर्थ ऑप्शन मोर। तो क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं आता है? तीर आता है, बिल्कुल आता है, मछली बिल्कुल आता है, धनुष बिल्कुल आता है, मोर नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन, अगर ऑप्शन आएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में कौन कौन से आते हैं प्रतीक? तीर, मछली और धनुष। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ उत्तर प्रदेश की मेन मुख्य चीजें दी गई हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर है। क्या क्या है? मछली, धनुष और तीर। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नदियां है? गंगा यमुना नदियां, तथा नीचे दाएं व बाएं और दो मछलियां हैं, दाएं और बाएं और दो मछलियां हैं। इसे 1983 में स्वीकृत किया गया था। किस साल में स्वीकृत किया गया था? 1983 में। और मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, जो ऑप्शन 4 था ना वो नहीं है। अच्छा, कुछ राजकीय पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का? राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। ये आपको ध्यान रखने योग्य है, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो उत्तर प्रदेश का तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य पूछ रहा है? कौन सा? आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो कौन सा राज्य ज्यादा टच करता है? उत्तर प्रदेश। कौन कौन से जगह से करता है ये आप देख लीजिए। भारत का उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से टच करता है, ठीक है, स्पर्श करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से, तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश से साझा करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मनोज सिन्हा जो अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्य नियुक्त किया गया था? ये करेंट है, 2021 में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन में आया तो आप देख लीजिए। ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, कश्मीर में उनको उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है, चौथा तो है। अब आपको जानना होगा कि पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला तो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक। गोवा में शायद 1 या 2 जिला है, इतना छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, बट क्षेत्रफल के एरिया से चौथा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? खिलौनों का शहर कौन सा शहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? ये आपका नोएडा जाना जाता है। कौन सा शहर जाना जाता है? नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम सीमा वाला राज्य हमारा हिमाचल पड़ता है, ऊपर आता है ना मैप में, आप देखते हैं ऊपर, तो सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिठूर,
बिठूर कौन सा नदी किनारे है? क्या सही है? हाँ, गंगा नदी के किनारे ही बिठूर है। और गोरखपुर किस नदी किनारे? ये राप्ती है। और जौनपुर ये नहीं है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे पड़ता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये गोमती नदी आएगा। गोमती नदी किनारे है, ठीक। बिठूर गंगा नदी किनारे बस है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, और जौनपुर गोमती नदी किनारे, और कौशाम्बी यमुना नदी, ये सही सम्मिलित है। बाकी ये जौनपुर ही नहीं सम्मिलित था, सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा शहर? ये मुरादाबाद को पीतल का प्रदेश कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद या अवध प्रदेश। तो जब हम ब्रिटिश थे उस समय आगरा और अवध को एक प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस के साथ मिलाकर उत्तर प्रदेश बना। आगरा उस समय आगरा और अवध था, इसका आंसर होगा आगरा और अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? राजकीय कार्य किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या भोजपुरी? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी? तो ये किस पार्क में है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा गोमती नदी तट पर स्थित है? कौन सा शहर? ये जो भी शहर है, क्या मथुरा गोमती नदी किनारे है? नहीं, सरयू नदी जी है, यमुना नदी जी है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी किनारे। लखनऊ कौन सी नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? आप बताइए कौन थे? सरोजनी नायडू जी थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर सरोजनी नायडू जी को बनाया गया था। कुछ इसका फैक्ट देख ले, इंपॉर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा। उनके पश्चात बीबी मलिक व HP मोदी थे, उसके बाद गवर्नर बनाए गए थे इन दोनों लोगों को। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम 1937 से 1950 तक था। जो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था 1937 से 1950 तक। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने? 24 जनवरी को। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया, यानी जो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदल के क्या बना? उत्तर प्रदेश। क्या बना? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? क्वेश्चन है, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 403 और एक नामित सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि अब खत्म हो गया है 403। और कुछ उत्तर प्रदेश में बता दूं कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, 31। ये आपको ध्यान रखने होंगे कि 100 विधान परिषद सदस्यों की संख्या है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा की 31 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? अगर ये गोविंद बल्लभ पंत जी थे आगरा घराना के जाने माने गायक थे। हाँ, गोविंद बल्लभ पंत जी एक अच्छे गायक थे जिनको आगरा घराने से जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे,
ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। सत्य पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन, क्षमा करिएगा, ये क्वेश्चन बोला है गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मुख्यमंत्री। अब बोला है कि सत्य है, तो ये असत्य है। आगरा घराने के जाने माने गायक थे, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल ही तो सरोजिनी नायडू जी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, हाँ ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। और शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक नहीं, ये एक कांग्रेस नेता थे। जो गोविंद बल्लभ पंत जी एक कांग्रेस नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? किन राज्यों की सीमा लगती है? हिमाचल प्रदेश, हाँ ये तो लगती है। पंजाब, झारखंड, राजस्थान, नहीं बिल्कुल नहीं, पंजाब तो साइड में हो जाता है। ये झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना नहीं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, ये भी नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हाँ छत्तीसगढ़ से भी लगता है, झारखंड से, राजस्थान से, और ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, सांस्कृतिक राजधानी पूछ रहा है। बस्ती नहीं, मथुरा नहीं, इसे भी नहीं कहा जाता है। वाराणसी, हाँ इसे बोला जाता है। बांदा शहर नहीं, इसे नहीं बोला जाता। कौन सा शहर है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये है रानी झांसी का किला। जो रानी झांसी का किला है ये बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया है 2021 में। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये PYQ यूपी में किए गए, यूपी में जो एग्जाम्स है उनमें पूछे गए हैं, जो यूपी अल्टीग्रेड जीएस में पूछे जा सकते हैं, जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।